नई बिल्डिंग तो बन गई, जरूरत भी थी नई बिल्डिंग की, मगर उसमें कौन तुम्हारी आवाज को उठाएगा? हम जिम्मेदार नहीं है पाकिस्तान बनाने के, हाँ हम जिम्मेदार हैं भारत को आजाद कराने के लिए। हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना इसमें बहा दिया, अपनी जानों की अजीम कुर्बानियों को हमारे बुजुर्गों ने पेश कर दिया। मैं चैलेंज कर रहा हूं हिंदुस्तान के वजीर आजम को, मिस्टर मोदी, ये देश आपसे पूछना चाहता है कि क्या आप 2024 तक संविधान के लिहाज से आप प्रधानमंत्री रहेंगे, तो क्या आप एनआरसी करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए देश को। नई संसद का उद्घाटन हो, राम मंदिर का शिलान्यास हो या फिर कश्मीर की बदलती तस्वीर, हिंदुस्तान का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विवाद हो या फिर कोई भी शुभ काम हो, एक आवाज जरूर गूंजती है और उसके टारगेट पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। अब नई पार्लियामेंट बनेगी, उसमें जाएंगे। नई बिल्डिंग तो बन गई, जरूरत भी थी नई बिल्डिंग की, मगर उसमें कौन तुम्हारी आवाज को उठाएगा? कब तक तुम मुझे मेरी तरफ देखोगे, इम्तियाज जलील की तरफ देखोगे? अरे हम इंसान है भाई, हम कभी ना कभी ये चिराग गुल हो जाएगा, हम दुनिया से चले जाएंगे। फिर तुम किसको लेकर आओगे? तुम आसमान से नहीं आएगा, कोई जमीन से निकल कर नहीं आएगा, तुम्हारे दरमियान से तुमको अपना लीडर बनाना पड़ेगा। अजदुद्दीन ओवैसी की खास बात है कि वो जितना बोलते हैं नाप तौल कर बोलते हैं, पढ़ लिख कर बोलते हैं और कानून के दायरे में रहकर बोलते हैं। आज भी उन्होंने ऐसा ही किया। आरजेडी ने नई संसद को लेकर विवादित ट्वीट किया तो ओवैसी ने जवाब दिया। अब उसको ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप कोई एंगल लाते हैं। वो क्या क्या बोलते हैं, कभी सेकुलर बोलते हैं तो कभी फिर बीजेपी से निकला हुआ नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं, तो उनका छोड़िए, उनका तो चलते। कैमरे का फर्क होता है, सामने कौन खड़ा है और ओवैसी कहां खड़े हैं, इसका वो पूरा ध्यान रखते हैं। जब ओवैसी के सामने मजलिस होती है या फिर मुसलमानों के बीच पहुंचते हैं तो उनकी टोन बिल्कुल अलग होती है। ओवैसी की जुबान में जोश आ जाता है, तेवर तल्ख हो जाते हैं। ये हुकूमत है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो सेकुलरिज्म को खत्म करके हिंदू राष्ट्र को कायम करना चाहते हैं, मगर हमको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आज भी हमारे मुल्क इंडिया में ऐसे करोड़ों हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं मानते और कभी नहीं मानेंगे। ओवैसी जब भी माइक पकड़ते हैं तो उनकी जुबान पर मुसलमान और मोदी का ही जिक्र रहता है। ऐसे कुछ एक मौके ही आए हैं जब मजबूरी में ही सही ओवैसी से मोदी की तारीफ वाले लफ्ज निकले हों। नई संसद में अखंड भारत की तस्वीर दिखी तो भाईजान का एक पुराना बयान वायरल हो गया। कि अखंड भारत की ये बातें मत करो, जो इलाके में चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, डेप्सांग में, डेमचाक में, हॉट स्प्रिंग में, उसकी बात करो आप। हमारी फौज उन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं कर सकती और आप अखंड भारत की बात करते हैं। ओवैसी की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर रहते हैं। उनकी पहली लाइन पीएम मोदी से शुरू होती है और आखिरी लाइन भी मोदी पर खत्म होती है। भाईजान पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने कद को मोदी के बराबर खड़ा कर दें और मजलिस के भीतर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि मोदी को टक्कर ओवैसी ही दे सकते हैं। मोदी को हराना है तो आइडियोलॉजी पर मुकाबला करो, मोदी को हराना है तो देश की जनता को आरएसएस और मोदी के खिलाफ करो, मोदी को हराना है तो बेरोजगार नौजवानों को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करो, मोदी को हराना है 24 में तो किसानों को सामने खड़ा करो, गरीबों को सामने खड़ा करो जिनकी आमदनी कम हो चुकी है। ओवैसी ने जिस नई संसद के उद्घाटन का विरोध किया उसमें उनकी कितनी ताकत है और कब से भूगोल बदलने की कोशिश की जा रही है, यह भी जानना जरूरी है। एआईएमआईएम के मौजूदा वक्त में 2 सांसद हैं। पहले ओवैसी जो कि हैदराबाद से हैं और दूसरे हैं इम्तियाज जलील
जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद बने। साल 2019 में ओवैसी की पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे, जिसमें 2 में जीत पाई। साल 2014 में AIMIM के लिए 5 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें अकेले ओवैसी को जीत हासिल हुई थी। इससे पहले 1989 से लेकर हर बार हैदराबाद की सीट ओवैसी की पार्टी ने जीती। ओवैसी पूरा जोर लगाते हैं, मोदी विरोध के नाम पर उनकी दुकान चलती रहे, और जब उनका संसद में विरोध होता है तो धार्मिक नारे लगते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद। ओवैसी कैमरे पर खुद को मुसलमानों का बड़ा नेता बताने की कोशिश करते हैं। वो बार बार दोहराते हैं कि मुसलमानों को अपना नेता चुनना होगा, और इसके लिए AIMIM को पहले ऑप्शन के तौर पर गिनाते हैं। हालांकि ओवैसी के नेता दावा करते हैं कि उनके 2 सांसद हैं और वो कई 100 पर भारी हैं। कितने सांसद हैं आपके? कर ले और बोले कितने सांसद हैं? हमारे 2 है, 2 है, 350 पे काफी है। और डिक्टेट करेंगे देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को। नहीं करे 2 सांसद। क्यों, क्या हुआ? चुने हुए प्रधानमंत्री ये वही है, 20 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेगा। मोदी ने आज तक किसी भी मंच से ओवैसी का पब्लिकली जिक्र नहीं किया, लेकिन ओवैसी जहां भी गए वहां मोदी का नाम लेना नहीं भूले। और ऐसा ही हुआ था कर्नाटक चुनाव के दौरान, जब ओवैसी ने मोदी की मिमिक्री की और फिर अपना एजेंडा सेट करना चाहा। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ। तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया। तुम्हारे पापा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे। पापा बोले ना कल, मीडिया वाले गूंगे हो गए। नहीं उन्होंने बोल सकते, ओवैसी नहीं बोल सकता। CAA, NRC और जनसंख्या कानून जब भी उनकी बात हुई तो ओवैसी ने हमेशा विरोध किया। उन्हें इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं उनकी दुकान बंद ना हो जाए। ट्रिपल तलाक का मसला आया तो सबकी जबानें खामोश। मैंने कहा उन मुस्लिम MP से दूसरे पार्टी के, बोलो कुछ तो बोलो। बोले नहीं ओवैसी तेरी बात सुनने बैठे हम। बोला क्यों? बोले हमारी पार्टी नहीं बोलने देगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी लीडरशिप को पैदा करिए आप, अपनी आवाज को मजबूत करिए आप। ओवैसी की जुबान पर मुसलमान और मोदी शब्द भरपूर मात्रा में होते हैं, और इसीलिए वो A, B, C और D के फेर में फंसे रहते हैं। इस बार भी ओवैसी धर्म संकट में है। नई संसद के उद्घाटन पर न तो विपक्ष के साथ थे और न ही मौजूद रहे। और किसी माई का लाल में ताकत नहीं है कि हमको हमारी अब्बा की जमीन पे घुसपैठी करार दे। ये अब्बा की जमीन है और अब्बा की जायदाद में, बाप की जायदाद में बेटी और बेटे का हिस्सा मिलेगा। अब ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।